हम पिछले कई दिनों से आपसे कह रहे हैं कि आपको अब कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस आपकी जिंदगी से अब आसानी से जाने वाला नहीं है। ये एक ऐसा अनचाहा मेहमान है जो लंबे समय तक अब आपके घर में रहेगा और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और इसी बात पर अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी अपनी मोहर लगा दी है। WHO ने यह आशंका जताई है कि यह वायरस एक महामारी के तौर पर लंबे समय तक इंसानों के बीच रह सकता है और यह भी हो सकता है कि यह वायरस कभी भी पूरी तरह से खत्म न हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी तुलना HIV से करते हुए कहा है कि HIV की तरह इंसानों को इस वायरस के साथ भी जीने की आदत डालनी होगी। अब लोगों को कई तरह की सावधानियां बरतनी होंगी और इस वायरस की वैक्सीन मिल जाने के बाद भी आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सब लोगों तक इस वैक्सीन को पहुंचाना भी बहुत मुश्किल काम होगा। अब सवाल यह है कि फिर क्या किया जाए। अगर कोरोना वायरस लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है तो हम इसके लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा अभी तक कि ये लॉकडाउन महीने 2 महीने का होगा, बहुत ज्यादा हुआ तो 3 महीने का हो जाएगा, उसके बाद ये कोरोना वायरस चला जाएगा और आपकी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन अब मानसिक तौर पर अपने आप को ये तैयार कर लीजिए, आपका जीवन पहले जैसा नहीं होगा। आज हम आगे की इस तैयारी को मेडिकल साइंस, समाज और मनोविज्ञान के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। पहले वैज्ञानिक नजरिए से उन 5 महत्वपूर्ण सच्चाइयों को आप समझिए जिनका सामना आपको और हमें मिलकर करना है। पहली सच्चाई यह है कि यह वायरस अब भी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है, यह कहीं भी रुका नहीं है। पूरी दुनिया में 43 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और करीब 2,97,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,97,000, लगभग 3 लाख। बीमार लोगों का इलाज अलग अलग तरीकों से किया जा रहा है, हर देश में अलग अलग पद्धति है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी पुख्ता इलाज किसी के पास भी नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा, इस कोरोना वायरस का किसी के पास पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। दूसरी सच्चाई है कि इस समय दुनिया में लाखों या शायद करोड़ों लोग ऐसे हैं जो संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, लेकिन उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे लोगों को एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स कहा जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह के जो मरीज हैं वो आपके आसपास घूम रहे हों। तीसरी सच्चाई यह है, जो लोग संक्रमण का शिकार हैं और जिनमें वायरस की पुष्टि हो चुकी है, उनमें से करीब 3 से 4% लोगों की जान खतरे में है। यानी इस वायरस के मामले में मृत्यु दर फिलहाल 3 से 4% है, लेकिन अलग अलग देशों में इसकी स्थिति भी अलग अलग है। उदाहरण के लिए बेल्जियम की स्थिति इस समय सबसे खराब है। बेल्जियम में कोरोना वायरस के मामलों में मृत्यु दर करीब 16% है। अमेरिका में यह करीब 6% है और भारत में मृत्यु दर करीब 3 से 4% है। चौथी सच्चाई यह है कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों की संख्या भी अलग अलग देशों में अलग अलग है। 11 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक गंभीर रूप से बीमार मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या अमेरिका में है, जबकि भारत में स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है। पिछले हफ्ते तक भारत में कोरोना वायरस के कुल मरीजों में से करीब 9% लोग गंभीर रूप से बीमार थे, जबकि अब इनकी संख्या लगभग आधी रह गई है। अब भारत में कोरोना वायरस के सिर्फ 4.8% मरीजों की स्थिति ही गंभीर है। पांचवी सच्चाई यह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार अभी बहुत लंबा है। दुनिया भर में करीब 100 रिसर्च ग्रुप्स इस वायरस की वैक्सीन ढूंढने में जुटे हुए हैं, लेकिन वैक्सीन तैयार होने में अभी करीब 12 से 18 महीने का समय लग सकता है और 12 से 18 महीने के समय के बाद भी यह दुनिया भर में जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसमें भी कई महीने या हो सकता है साल भर लग जाए। इसलिए ये जो सफर है ये बहुत लंबा रहने वाला है। इससे आप, अगर आपको रोड मैप इसका बनाना है तो लगभग आप 2 से 3 साल का रोड मैप बनाकर चलिए। आपको अगर वैक्सीन मिल भी गई तो भी आप तक राहत पहुंचने में, आपके जीवन में वापस नॉर्मलसी आने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.